एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी बुरी तरह से जख्मी होकर कहता है, मेरी हालत देखो। जाहिर है इन्हें पूरा गैंग लगाना पड़ा मुझे इस हाल में पहुंचाने के लिए। फिर वो सोचता है मुझे छुपना होगा और थोड़ा वक्त लेकर अपनी हालत सुधारनी होगी। अगर मैं भागता ही रहूंगा तो कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा और आखिरकार पकड़ा जाऊंगा। कोई रास्ता निकालना होगा जिससे मैं अपने सारे निशान मिटा सकूं और पूरी तरह से गायब हो जाऊं। एक बिल्ली, हाँ बस यही सही रहेगा। और तभी हम देखते हैं एक चमकदार रोशनी जो पूरे आसमान को ढक लेती है। इसके बाद सीन कट होता है और हमारी कहानी के मुख्य किरदार पर आता है, जो एक दुकान में कैट स्नैक्स खरीद रहा है क्योंकि वो ऑफर में है। वो कहता है कैट स्नैक्स तो बहुत महंगे होते हैं, जब सस्ते मिलते हैं तब मैं ढेर सारे खरीदकर स्टॉक कर लेता हूँ। अरे वाह, ये वाला फिर से स्टॉक में आ गया। ओह, ये नया है, क्या हमारी बिल्लियों को पसंद आएगा? लूं क्या? नहीं, शायद नहीं। नया है ना, अगली बार ट्राई करेंगे। ये स्नैक खत्म हो गया है, चलो ये ले ही लेते हैं। और फिर वो सारे स्नैक्स खरीद लेता है। दुकान से बाहर निकलते ही हम देखते हैं एक बच्चा सड़क पर एक कार के सामने आ गया है। तभी हमारा हीरो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस बच्चे को बचा लेता है। उसकी ताकत देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और उसके बारे में बातें करने लगते हैं। जब एनसी को यह एहसास होता है वो तुरंत वहां से भाग जाता है। अब सीन बदलता है और हम एनसी के घर में होते हैं, जहां वो अपनी बिल्लियों के साथ खेल रहा है। जब वो उन्हें खाना खिला रहा होता है तो उसे लगता है कि बिल्लियां कुछ खा ही नहीं रही हैं। फिर बिल्लियां उसे घर के बाहर ले जाती हैं, जहां वो एक बुरी तरह घायल बिल्ली को देखता है। वो उसे उठाकर घर ले आता है। अब हम देखते हैं कि वो बिल्ली सोच रही है, मैं कहाँ हूँ? क्या मैं बेहोश हो गया था? वो धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करता है। फिर उसे एहसास होता है, मैं बिल्ली बन गया हूँ। और तभी हमें पता चलता है कि ये वही इंसान है जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। फिर एनसी कमरे में आता है और कहता है, अब मुझे राहत मिली, मैं बहुत परेशान हो गया था। तुम अब काफी बेहतर लग रहे हो। और उस बिल्ली के मन में चल रहा होता है, ये साला कौन है? क्या ये लड़का मुझे अपने घर ले आया? फिर एनसी उस बिल्ली को कैट फूड लाकर देता है, बिना यह जाने कि ये कोई आम बिल्ली नहीं है। कैडेन सोचता है, ये क्या बकवास है? ये लौंडा मुझे कैट फूड खिला रहा है। लेकिन कोई और चारा न होने के कारण वो मजबूरी में खा लेता है। जब वो खा रहा होता है तो एनसी उसे उठाकर देखने की कोशिश करता है कि वो लड़का है या लड़की। ये देखकर कैडेन का गुस्सा फूट पड़ता है और वो कहता है, मुझे नीचे उतारो। उसकी आवाज सुनकर एनसी चौंक जाता है और डर के मारे उसे नीचे गिरा देता है। वो कांपते हुए कहता है, बोलने वाली बिल्ली। कैडेन उसे डांटता है, अपनी आवाज धीमी करो। ये सुनकर एनसी एकदम शांत हो जाता है। फिर कैडेन उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? एनसी इतना डर जाता है कि कुछ बोल ही नहीं पाता। फिर कैडेन गुस्से में चिल्लाता है, मुझे एक बात 2 बार पूछना पसंद नहीं। तब जाकर एनसी कहता है, मेरा नाम जीवू एसईओ है।
कैडेन उसे हुक्म देता है, वो कुर्सी लाकर दो। जिवु कुर्सी लाता है और कैडेन उस पर बैठ जाता है। फिर वो जिवु को धमकी देता है, अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी कुछ बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। थोड़ी बातचीत के बाद जब वो आईने में खुद को देखता है तो हैरान रह जाता है। मैं इतना मोटा और बिल्ली जैसा दिख रहा हूँ। उसे यकीन नहीं होता कि ये मोटा सा जानवर ही महान कैडेन है। और इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।